सुनीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो अपने गांव जाने वाली थी ना? गई क्यों नहीं? नहीं मेम साहब, मैं गाँव नहीं गई। अरे पर क्यों नहीं गई? तुम तो सुबह बहुत खुश थी कि तुम्हारी बहन की शादी है, तुम्हें गांव में जाना है, तुम सबसे मिलोगी। अब क्या हुआ? तुम गई क्यों नहीं? मेम साहब, आप सही कह रहे हो, मैं बहुत खुश थी कि अपनी बहन की शादी में जाऊँगी। लेकिन क्या लेकर जाती? अब शादी में जाते हैं तो सामान लेकर जाया जाता है, मिठाइयाँ लेके जाई जाती हैं और बहुत सारे तोहफ़े। मेरे पास इतने पैसे ही नहीं थे, तो इसीलिए मैंने सोचा जब पैसे ही नहीं है तो फिर मैं शादी में ही नहीं जाते। पर तुमने कहा था कि मुझे 25,000 की जरूरत है, तो मैंने लक्ष्य को बोल दिया था कि वो तुम्हें 25,000 रुपए दे देगा। उसने नहीं दिए? हाँ मेम साहब, मैं जानती हूँ आपने साहब को कहा था मुझे 25,000 रुपये देने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे 25,000 ना देकर बस 9,000 रुपये दिए और उन्होंने कहा कि हम जैसे गरीब लोगों की औकात नहीं है कि हम इतने सारे पैसे रखें, और मुझसे साइन भी करवा लिए। और आप जानते हैं मेम साहब, ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, साहब हमेशा ऐसे ही करते हैं मेरे साथ। मेरी तनख्वाह में से पैसे काट लेते हैं और आपको तो वो वही बताते हैं ना, लेकिन हमारे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है मेम साहब। लेकिन हमने कभी नहीं कहा। लेकिन आज मेरी बहन की शादी थी, उनकी वजह से मैं अपनी बहन की शादी में भी नहीं जा पाई। पर मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैंने सुबह लक्ष्य को बोला था कि वो तुम्हें 25,000 रुपए दे दे। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने कुल 9,000 रुपए दिए? क्या तुमने पहले एडवांस ले रखा है? नहीं मेम साहब, मैंने कभी पैसे ही नहीं दिए हैं, बल्कि सर ने मुझे कभी पूरे पैसे ही नहीं दिए। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने काम की कसम खा के कहती हूँ, साहब ने मुझे इतने ही पैसे दिए थे। अरे पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जब भी रिकॉर्ड मांगती हूँ तो वो मुझे पूरा दिखाता है। उसमें तो कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं होता। देखो सुनीता, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? मेम साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। साहब हमसे ज़बरदस्ती साइन करवाते हैं और आपको वो झूठा रिकॉर्ड दिखा देते हैं। हमारे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ मेम साहब, मैं सच कह रही हूँ। और अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा ना, तो आप ऑफ़िस की कैमरा चेक कर लो। आपको सब समझ में आ जाएगा कि साहब क्या करते हैं हमारे साथ। एक मिनट। साहब, आप मुझसे ज़बरदस्ती साइन तो करवा रहे हैं, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं, अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में मजबूरी में मैं ये साइन कर दूँगी। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा साहब, एक गरीब की बद्दुआ बहुत जल्दी लगती है। अच्छा, 2 कौड़ी की नौकरानी, तुझे एक बात बताऊं, तू हर महीने पैसे लेने आती है मुझसे और बद्दुआ भी दे के जाती है। पर क्या हुआ, कभी तेरी बद्दुआ मुझे लगी ही नहीं। और वैसे भी बद्दुआ लेने की तो मुझे आदत है, एक बद्दुआ और सही। अब ये पकड़ अपने 9,000 रुपए और निकल यहाँ से। पकड़, साइन कर। अरे वाह, इतने सारे पैसे बच गए। अब तो बढ़िया पार्टी करूंगा मैं। तुम तो बिल्कुल सच कह रही हो। लक्ष्य तुम्हारे साथ ये सब करेगा? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। पर कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। उसने जो तुम्हारे साथ किया है ना, उसकी भरपाई मैं उससे कर लूंगी। एक मिनट रुको। ये लो, ये 20,000 रुपए हैं। ये तुम अपने पास रखो और गांव जाने की तैयारी करो। मेम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मेम साहब, मैं आपको ये बात बहुत पहले ही बता देना चाहती थी, लेकिन साहब ना मुझे नौकरी से निकालने की धमकी देते थे, इसलिए मैं कभी सच नहीं बोल पाई। ये तो बस आज मुझे हिम्मत मिली तो मैंने आपको बता दिया। कोई बात नहीं सुनीता, तुमने अच्छा किया जो मुझे बता दिया। और वैसे भी तुम मुझे नहीं बताती तो मुझे सीसीटीवी फुटेज से पता चल ही जाता। और ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी वजह से लक्ष्य की हकीकत मेरे सामने आ गई। पर हाँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ, जब तुम गांव से वापस लौटोगी तो मैं लक्ष्य को यहाँ से पहले ही निकाल दूंगी। वो तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा और आगे से तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया नूर साहब। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी ट्रेन कितने बजे की है? 8 बजे की। अरे तो तुम तो लेट हो जाओगी। एक काम करो, तुम जाके अपना बैग पैक करो, मैं ड्राइवर को भेजती हूँ। पर मीम साहब आप इतनी तकलीफ क्यों उठा रही हैं? मैं चली जाऊंगी ना, मैं ऑटो कर लूंगी। अरे सुनीता, तुम्हारी ट्रेन निकल जाएगी और ड्राइवर छोड़ेगा तो तुम जल्दी पहुंच जाओगी। तुम जाके बैग पैक करो, मैं उसे भेजती हूँ। ठीक है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। लक्ष्य, मैंने तुम्हारी सैलरी ट्रांसफर कर दी है, एक बार चेक कर लो। कोई बात नहीं मैम, आपने ट्रांसफर कर दिया है तो आई गई होगी। फिर भी एक बार चेक तो कर लो। जी मैम, आपने तो 5,000 रुपये भेजे हैं मेरे पास में। हाँ, तो इस महीने की तुम्हारी इतनी ही सैलरी बनती है। पर मैम मेरी सैलरी इतनी थोड़ी है, आपने तो कुछ भी नहीं दिया मुझे। देखो, तुम्हारी जितनी सैलरी बनती है मैंने ट्रांसफर कर दी, क्योंकि बाकी के पैसे तो तुम और लोगों की सैलरी में से काट ही लेते हो। नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सबको सैलरी बराबर बराबर देता हूँ और जितनी है उतनी ही देता हूँ। ये झूठ तुम कब तक बोलोगे? और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कभी पता नहीं चलेगा? अरे मैंने कल ही ऑफिस में कैमरा लगवाए थे और उन कैमरास से और सुनीता के कहने से मुझे ये पता चला है कि तुमने सुनीता के पैसे काट दिए। सुबह मैं तुम्हें बोलकर गई थी ना कि उसे 25,000 रुपए देने हैं, और तुमने दिए कितने? कुल 9,000 रुपए। अरे नहीं मैम, आप उस नौकरानी की बात पे विश्वास कर रहे हो। अरे वो झूठ बोल रही है, आपको यकीन नहीं है ना। आप ये देखिए, अरे उसने खुद साइन किए हैं, आप खुद देखिए। लेकिन ये साइन उसने किए तो हैं, लेकिन मजबूरी में आकर, क्योंकि तुमने उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी थी। और मैं सिर्फ उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर रही हूँ, सबूत है मेरे पास। तुम्हारे ऑफिस में मैंने कल ही कैमरा लगवाए थे, यकीन नहीं है? वो देखो। अब तुम बताओ, मेरे पास सबूत है इस बात का, तो मैं अब तुम्हारे साथ क्या करूं? देखिए मैम, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। प्लीज इस बार माफ कर देना मुझे। लेकिन ये गलती तुम्हारी माफी के लायक नहीं है। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, और जो इंसान भरोसे के लायक नहीं है वो इस ऑफिस में काम नहीं कर सकता। निकल जाओ यहाँ से बाहर। पर मैम मुझे नौकरी से मत निकालिए। ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अरे तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मुझे पता चलेगा तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी? एक बात बताओ, तुमने इतनी बेईमानी की, क्या जरूरत थी करने की? अरे तुम्हें अच्छी खासी सैलरी मिलती है, लेकिन फिर भी तुमने सुनीता के साथ ये सब किया, और न जाने कब से तुम ये सब कर रहे हो। मैं अब तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती। निकल जाओ यहाँ से बाहर, वरना मुझे यहाँ पुलिस को बुलाना पड़ेगा। जी। और आप लोग मुझे बताइए कि मैंने लक्ष्य को काम से निकालकर सही किया या गलत। कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।